हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो चलिए आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ हिस्ट्री का थर्ड लेसन, इंडियाज़ इंटरनल चैलेंजेस। तो इंडिया में इंटरनल चैलेंजेस मतलब इंडिया के अंदर जो चैलेंजेस है वो अलग अलग चैलेंजेस हम यहाँ पर देखेंगे। तो मैं इस लेसन के आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स दे रही हूँ, बिकॉज मैंने नोटिस किया कि क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोज़ बच्चे देखते हैं। इतना एक्सप्लेनेशन करने के बाद भी वीडियोस को ज़्यादा नहीं देखा जाता है, व्यूज़ के ऊपर और लाइक्स के ऊपर पता चल जाता है मुझे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो स्कूल्स में तो आप लोगों को एक्सप्लेनेशन मिल ही जाता है, बट यू आर वेटिंग फॉर क्वेश्चन आंसर्स। तो मैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रही हूँ एंड दिस इज़ वेरी सिंपल। बहुत ही सिंपल लेसन है, एक बार आप लोग रीड कर लो ज़रूर, उसके बाद ही स्टार्ट करना क्वेश्चन आंसर्स को। ओके, सो हियर वी हैव एक्सरसाइज। Answer the following questions in detail. Which demands were put forward through the Anandpur Sahib resolutions by the Akali Dal? तो ये पेज नंबर 10 के ऊपर हम इसका आंसर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ब्लू से टिक मार्क किया हुआ है। तो 1.1 का आंसर आप लोग देखोगे यहाँ से है। तो चंडीगढ़ should be made part of Punjab. The Punjabi speaking part in other states should be included in the state of Punjab. Then recruitments of Sikhs in the Indian army should be increased. मतलब आर्मी में सिक्स लोगों का रिक्रूटमेंट मतलब उनको लेना बढ़ गया था, इंक्रीज हुआ था। एंड मोर ऑटोनॉमी शुड बी गिवन टू द स्टेट ऑफ पंजाब। देन अकाली दल केम टू पावर इन पंजाब इन 1977 ईयर्स को अच्छे से रिवाइज करना है। वाइल टेकिंग चार्ज दे आस्क फॉर अ लार्जर शेयर ऑफ रिवर वाटर फॉर पंजाब, द होली सिटी स्टैच्यूज फॉर अमृतसर एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ तक ये आंसर कंप्लीट हो गया है। अमंग विद देयर ओल्ड डिमांड्स, ये सब हमें आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हियर टिल हियर यू हैव टू कंटिन्यू। ओके, नेक्स्ट विल सी क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट कैन वी डू टू एंड कम्युनलिज्म? तो कम्युनलिज्म एंड करने के लिए हमें क्या करना है? व्हाट कैन वी डू? सो 13 पेज नंबर के ऊपर अभी हम देखते हैं इसका आंसर। सो 1.2 का आंसर आप देखोगे मैंने यहाँ पर पिंक कलर में किया हुआ है। फॉर दिस वी शुड मिक्स विद पीपल्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, वी शुड एक्सेप्ट द गुड प्रैक्टिसेस एंड आइडियाज़ ऑफ ईच अदर, वी शुड बी एबल टू लुक एट and understand our economic and social problems rationally. We should not mix these questions with religion. तो हमें कोई भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं रेज करने हैं जिससे हमारे अंदर एक दूसरे के बारे में कुछ बुरा लगे। तो वी शुड सर्च फॉर द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल्स और हिस्टोरिकल्स रीजन्स दैट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टर्बिंग रिलीजियस हारमोनी। तो हमें यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल या इकोनॉमिकल ऐसे कोई पॉइंट्स को लेना नहीं है जिसके वजह से जो हारमोनी है वो डिस्टर्ब हो जाए, एकता जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। दिस इज़ द ओनली वे टू पुट एन एंड टू कम्युनलिज्म्स एंड स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी। तो इससे नेशनल यूनिटी जो है हमारी वो बढ़ेगी, देश की एकता बढ़ेगी। ओके, चलिए अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डज रीजनलिज्म बिकम स्ट्रॉन्ग? रीजनलिज्म कभी स्ट्रॉन्ग बनेगा? तो रीजनलिज्म, तो इसका आंसर हम देखेंगे यहाँ पर। ये देखो 1.3 का आंसर मैंने यहाँ पे पिंक कलर में किया हुआ है। टिल हियर वी हैव दैट आंसर। रीजनलिज्म कैन अफेक्ट द डेवलप्ड एज वेल एज अनडेवलप्ड स्टेट्स. The people of developed states begin to believe that they are superior due to their superior history and cultures, and hence they have developed that much. Then they begin to look down upon the people of underdeveloped regions. मतलब जो लोग ऑलरेडी डेवलप है वो क्या सोचते हैं कि हम जो अनडेवलप लोग हैं उनको वो अपने इक्वल ये नहीं दे रहे, राइट्स नहीं दे रहे हैं उनको। they are not willing to share the benefits
और डेवलपमेंट्स विद द बैकवर्ड स्टेट्स, मतलब जो स्टेट्स बैकवर्ड है, जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो उनके साथ में अपने आप को शेयर नहीं कर रहे हैं, उनको बेनिफिट्स दे नहीं रहे हैं, तो ऐसे सब ये चल रहा है। तो ये यहाँ तक आंसर आप लोगों को लिखना है। देन आफ्टर, वो आंसर पेज नंबर 13 पे था। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कम्युनलिज्म। तो इसका हम आंसर देखेंगे यहाँ पर फिर से। कम्युनलिज्म पेज नंबर 12 के ऊपर आओ। यहाँ पर देखो, कम्युनलिज्म इज़ अ सीरियस थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। कम्युनलिज्म, हम ये कम्युनिटी के हैं, तुम वो कम्युनिटी के हो, तो ये सब बहुत चलता है और ये हमारे यहाँ का सबसे बड़ा धोखा है, थ्रेट है एक बहुत बड़ा कंट्री का। कम्युनलिज्म एमर्ज out of narrow religious pride. The British showed the seeds of communalism in our country. तो ये सब किसने बोया हुआ बीज है? ये बीज ब्रिटिश लोगों ने बोया हुआ है। वो लोग क्या करते थे? डिवाइड एंड रूल। तो ये डिवाइड एंड रूल उन्होंने क्यों सीखा? बिकॉज उन्होंने देखा कि इंडिया में अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं और बिकॉज ऑफ द डिफरेंट रिलीजन्स वो एक दूसरे को क्या करते हैं, मतलब हमारा रिलीजन बड़ा है ये सोचकर एक दूसरे के साथ में वो फाइट कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा ब्रिटिश ने लिया था और ये अभी भी हमारे कंट्री में चल रहा है। द पीपल ऑफ द डिफरेंट रिलीजन्स हैव हैप्पीली लिव्ड टुगेदर सिंस मैनी कंट्रीज। There is nothing wrong in people of different religions living together in a country while being duly proud of their own religions. But when this pride becomes excessive, then it turns into bigotry. Each one then begins to consider their religion superiors and others इन्फेरियस। क्या समझते हैं कि हमारा रिलीजन सबसे अच्छा है, तुम्हारा इतना नहीं है, और इसी के वजह से क्या हो रहा है, रिलीजियस जो होते हैं फैनेटिज्म स्टार्ट होते हैं। ओके, दिस लेड टू द रिलीजियस फैनेटिज्म्स। ओके, सो फ्रॉम हियर टिल हियर यू हैव टू कंटिन्यू दिस आंसर। नेक्स्ट दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, दैट इज रीजनलिज्म। देखो रीजनलिज्म है, रीजनलिज्म का आंसर हम देखेंगे यहाँ पर 2.2 का आंसर है ये। तो दैट आंसर वी हैव हियर। ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, द रीजनलिज्म मीन्स द हैविंग एक्सेसिव प्राइड अबाउट वंस रीजन। तो जहाँ पे आप रहते हो दैट इज़ योर रीजन। आप अगर महाराष्ट्र में रह रहे हो तो महाराष्ट्र कम्प्लीटली इज़ योर रीजन। तो ऐसे होता है। तो इसका सेकंड पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे, रीजनलिज्म thrives on the regional imbalance in development. In the in development period, some states remains backward. देखो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ लिया है मैंने backward, और उसके बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। फिर हमें यहाँ से जो हमने कंटिन्यू किया था टिल हियर, यहाँ तक कंटिन्यू लेना है। ओके, तो यहाँ ये आंसर यहाँ से स्टार्ट हुआ, दिस इज़ 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, यहाँ पर आप लोगों का थर्ड पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से होगा ये फोर्थ पॉइंट के बाद यहाँ से फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा, 0.5 देखो मैंने लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे 0.6 आ जाएगा यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से आपका 0.7 हो जाएगा, एंड देन दिस लीड्स टू रीजनलिज्म। दिस इज़ द एंड ऑफ द आंसर। ओके, इस तरह से पॉइंट वाइज लिखो। पॉइंट कैसे बनाने हैं आप लोगों को सिंपल तरीका मैं बता देती हूँ। जो सेंटेंसेस होते हैं, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया है तो यू स्टॉप दैट एंड कंटिन्यू द नेक्स्ट वन। कभी कभी सेंटेंस बहुत छोटा होता है और उसी के साथ में आप रीड करते हो तो यू विल अंडरस्टैंड दैट कि ये इससे रिलेटेड साथ में ही एक पॉइंट दिया हुआ है, बट सेंटेंस दूसरा है तो उसको साथ में ले लो। तो दिस वे यू कैन प्रिपेयर द पॉइंट्स। और पॉइंट ना एक यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तो सेकंड नए लाइन के ऊपर स्टार्ट करो। आप लोग उसी के साथ में आगे टू डालकर मत लिखो। आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट इधर से लिखा है, पूरा कंप्लीट हो गया, तो यहाँ तक सपोज कंप्लीट हो गया है, तो ये सेकंड पॉइंट जो है ना, ये न्यू लाइन के ऊपर आप सेकंड पॉइंट लिखकर स्टार्ट करोगे। पैराग्राफ वाइज मत लिखो। देन उसके बाद यहाँ पर देखो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रीजन्स। तो यहाँ पे हमें रीजन्स भी बताने हैं। इट बिकम नेसेसरी टू कैरी आउट द
ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो पेज नंबर चलो 10 के ऊपर फिर से जाते हैं। ओके, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो यहाँ से आप देख रहे हो ब्लू कलर में मैंने पॉइंट किया हुआ है। फ्रॉम हियर वी हैव टू स्टार्ट टिल हियर। ओके, तो दिस इज व्हाट द फुल आंसर इज देयर। इसे भी आप उसी तरह से पॉइंट करोगे। On the morning of 3rd June 1984, the mission Operation Blue Star started. हो गया 1 point. The operation ended on 6th June. In this military operations, the army, तो ये second point आ जाएगा। फिर यहाँ से देखो, in this military operation, the Indian army functions with the great restraint. The operation ended with the death of the भिंद्रनवाले एंड देयर टेररिस्ट। यहाँ तक हो जाएगा ये 4th पॉइंट। इन 1986 एन ऑपरेशन हैड टू बी कंडक्टेड अगेंस्ट द टेररिस्ट इन द गोल्डन टेम्पल वंस मोर। तो यहाँ पर आ जाएगा लास्ट पॉइंट। ठीक है, इस तरह से कंटिन्यू करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव this one. We should fight communalisms with all our strength. Page number 13. Okay, this is also very simple. देखो क्या हुआ है, आप लोगों ने अभी प्रीवियस आंसर यहाँ से इतना किया। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, 2 लाइन्स बिफोर से स्टार्ट करना है। इट इज़ नेसेसरी दैट वी ऑल काउंटर दिस रिलीजन्स कम्युनलिज्म्स विथ ऑल आवर स्ट्रेंथ। फॉर दिस वी शुड, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है अगेन टिल हियर। इसीलिए मैंने ब्लू यहाँ से किया है, ब्लू यहाँ पर भी दिया है, बिकॉज 3.2 का आंसर यहाँ तक कंटिन्यू होता है, यहाँ से यहाँ तक। ओके, अंडरस्टूड, वेरी सिंपल। अगर आपको स्कूल में सपोज ये भी दिया है, द ट्रस्ट बिटवीन द पीपल इन द बेसिस ऑफ को एग्जिस्टेंस, इफ ट्रस्ट ब्रेक्स सोशल यूनिटी रिसीव्स अ ब्लो, हाउ कैन नेशनल यूनिटी बी अचीव्ड विदाउट सोशल यूनिटी, हैंस इट इज़ नेसेसरी। तो ये क्वेश्चंस पूछा गया है और उसके बाद दिया है, तो यू हैव टू कंटिन्यू, बट इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। ओके, सो आफ्टर दैट व्हाट वी हैव नेक्स्ट, राइट द फुल फॉर्म ऑफ फुल फॉर्म। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फुल फॉर्म लिखने हैं। MNF का हम देखते हैं पेज नंबर 11। MNF, तो MNF इज हियर मिजो नेशनल फ्रंट। तो ये मैंने देखो हाईलाइट किया हुआ है। सेकंड उसके बाद ही था NNC, तो NNC का आएगा नागा नेशनल काउंसिल। ठीक है, नागा नेशनल काउंसिल। उसके बाद हमें और एक दिया हुआ है, दैट इज़ PLGA। तो PLGA का यहाँ पर आप पेज नंबर 12 पे देखो, हियर ऑल्सो आई हैव हाईलाइटेड द पीपल्स लिबरेशंस गोरिल्ला आर्मी। ओके, तो PLGA, तो LPG गैस बोलने की आदत है ना, तो PLGA, तो यहाँ पर ये आ गया। ओके, so this way we have completed this lesson. I hope you all understand all answers correctly. और अगर आप लोगों को इस लेसन के एक्स्ट्रा आंसर्स चाहिए तो यू कैन जस्ट इन्फॉर्म मी इन कमेंट बॉक्स। अभी मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि हिस्ट्री के लेसन में आप SSC बोर्ड के अगर हो या कोई भी बोर्ड के हो, तो टेक्सचुअल क्वेश्चन जो होते हैं ना, वही हमें एग्ज़ाम्स में आते हैं 90%। तो 90% आपका स्टडी ये टेक्स्ट बुक से ही होता है। एंड वन मोर थिंग, यू हैव टू जस्ट रिवाइज द लेसन को रीड करना है, और रीड करते वक्त इफ यू विल फाइंड एनी इम्पॉर्टेंट लाइन, यू जस्ट हैव टू अंडरलाइन दैट। इसकी वजह से आप लोगों का स्टडी अच्छे से हो जाएगा। मैं रीडिंग के वक्त सब बताती थी, लेकिन अभी मैंने लास्ट टाइम मैंने लेसन एक्सप्लेन किया हुआ है, बट नाउ टुडे आई एम गिविंग आंसर्स। ओके, no problem. So we have completed all answers. So see you in the next video. Till then, bye everyone, have a good day.